हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि एक सिलेबस में चेंज प्रपोज किया जा रहा है। अभी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले साल जो आपका सिलेबस था उसमें कोई भी बदलाव आएगा। व्यूज़ लेने के लिए, वायरल करने के लिए वीडियो को, ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है कि पैटर्न चेंज DOLLB 2025। बट रियलिटी में सबको ये बात पता है कि हर साल ये बात उठती है कि इस बार सिलेबस चेंज हो जाएगा, मैथ्स हट जाएगी या मैथ्स ऐड हो जाएगी, लॉ आ जाएगा, लीगल आ जाएगा या लीगल हट जाएगा। पर ऐसा अभी कहीं पर भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। तो वेट करिए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, और तब तक अपनी तैयारी को वैसे ही जारी रखिए जैसे आप करते हुए चल रहे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, और साइड बाय साइड जीके से जुड़े हुए फैक्ट्स को जो उन करंट अफेयर के इवेंट से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं गुजरात के धारचूला हैंडीक्राफ्ट पर। दोस्तों, गुजरात की एक हैंडीक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं घर चोला। और घर चोला एक फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट है जिसको साड़ियों के ऊपर किया जाता है। तो उसको अभी रिसेंट में जीआई टैग मिला है, और इस वाले जीआई टैग को मिला के गुजरात के पास अब 27 जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हो गए हैं। दोस्तों, जो जीआई टैग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली 10 साल के लिए देती है, फिर इसको रिन्यू करवाया जाता है, और रिन्यू करवाते करवाते आप उसको इनडेफिनाइट पीरियड तक अपने पास रख सकते हैं जीआई टैग को। बट हर 10 साल में आपको उसको रिन्यू करवाना होता है। और दोस्तों, जो जीआई टैग होता है वो एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, आईपीआर की श्रेणी में आता है अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है। और अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे फेमस जीआई टैग्स जो 2024 में दिए गए, जहां से सवाल बन सकता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का तिरुपति लड्डू और बंदार लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। असम की मुगा सिल्क को मिला हुआ है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग और कतरनी राइस को मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ की चंपा सिल्क साड़ी को मिला हुआ है। गोवा की फेमस ड्रिंक है फेनी, उसको मिला हुआ है। हिमाचल के कुल्लू शॉल और कांगड़ा चाय को मिला हुआ है। और लद्दाख के पश्मीना वूल को मिला हुआ है। दोस्तों, ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, उसको इंडेफिनाइट पीरियड तक आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। और ये बाकी फेमस जीआई टैग्स किस राज्य से संबंधित हैं ये भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, वर्ली पेंटिंग है महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव की जीआई टैग। ठीक है, वर्ली पेंटिंग इन सभी जगहों की जीआई टैग है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर का एक कॉमन जीआई टैग है बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस इन सभी राज्यों का जीआई टैग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप सीयूईटी पीजी एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं हमसे, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसके स्टोर सेक्शन में जाके आप सभी बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें वीकली टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं, और मैं जीके, मैं करंट अफेयर्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, और बाकी अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स को तैयार करवा रही हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट पे दिसंबर से जुड़े हुए, जो कि है कि इंडिया को पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस मिला है उबर शिकारा की फॉर्म में। वहाँ पे आप जानते हो एक बोट है शिकारा, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी फेमस है, डल लेक में चलती है। तो इंडिया को पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस मिला है उबर शिकारा के नाम से। जैसे आप उबर टैक्सी बुक करते हो, वैसे ही आप जम्मू एंड कश्मीर में उबर के थ्रू शिकारा भी बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो वहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है, लद्दाख में सेलिब्रेट होता है, नाम है हेमिस फेस्टिवल। और इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो भी वहीं पर स्थित है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। कश्मीर की जो सैफरॉन है, केसर है, उसको जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है पहले ही। और सैफरॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? ईरान में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन है ईरान। और जीआई टैग सैफरन का इंडिया में मिला हुआ है
कश्मीर को। अब बात करते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई। रतापानी, रतापानी एक नया टाइगर रिजर्व ओपन हुआ है मध्य प्रदेश में। ये इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, तो वो है श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और फेमस टाइगर रिजर्व है मनस, जो कि है असम में। तो कुछ टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक मनस हुआ, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व हुआ और रतापानी हुआ, क्योंकि नया टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और 57th टाइगर रिजर्व है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल गीता महोत्सव की तरफ। दोस्तों इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। 5 दिसंबर से मनाया जाएगा। और गीता से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि किस फॉरेनर ने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। पहला फॉरेनर कौन था? चार्ल्स विल्किंस। उन्होंने भगवत गीता को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो इसलिए ये जीके का फैक्ट है जो कि कई बार पूछा जाता है। और गीता महोत्सव कहाँ मन रहा है? कुरुक्षेत्र में मन रहा है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला है दोस्तों कि इंडिया की एयरलाइन है इंडिगो, उसको वर्ल्ड की वर्स्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है सर्वे में। ठीक है, वर्ल्ड की वर्स्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है इंडिया की इंडिगो को। और बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड किसको मिला हुआ है? ब्रसल्स एयरलाइंस को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इंडिया में दोस्तों 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और विश्व का सबसे बिजी रहने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसेंजर्स का मूवमेंट रहता है। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट माना जाता है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। अब बात करते हैं दोस्तों यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग से जुड़ी हुई। तो इंडिया इस बार चेयरमैनशिप संभालेगा यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स की। और इंडिया की तरफ से चेयरमैन कौन रहेंगे? शंभू कुमारन। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए कमीशन बनाया गया है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ? 1945 में हुआ। अब इंडिया क्या किस कमीशन की यूएन की चेयरमैन बनने वाली है? ऑन नारकोटिक ड्रग्स। और इंडिया की तरफ से उसके चेयरमैन कौन रहेंगे? शंभू कुमारन। दोस्तों वहीं जय शाह, अमित शाह के जो बेटे हैं, वो आईसीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो इसके अब चेयरपर्सन बन गए हैं जय शाह। वहीं एक जीके का सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्टंप्स होते हैं के बीच में जो पिच होती है, ये कितने लंबी होती है? तो दोस्तों ये 20 मीटर की होती है। ठीक है, और आपसे पूछे कि क्रिकेट का बर्थ प्लेस कौन सी कंट्री है, कहाँ से क्रिकेट विश्व को मिला? वो है ग्रेट ब्रिटेन। चेस, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं गुकेश, तो चेस से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको याद रखना है। चेस से जुड़ा हुआ कि वर्ल्ड को चेस किसने दिया? इंडिया को दिया। पर जो चेस है नेशनल गेम है रशिया का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ना भी होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा टॉसर और ये सब खिलाया जाता था। तो इंडिया ने चेस दिया है वर्ल्ड को, और नेशनल गेम है ये रशिया का। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोस्तों हुआ था गोवा में, और गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला है टॉक्सिक को। टॉक्सिक एक मूवी है लिथुआनिया की, लिथुआनिया का एक ड्रामा है, उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि गोवा में हुआ था। विक्रांत मेसी को मिला है, 12th फेल वाले एक्टर विक्रांत मेसी, साबरमती रिपोर्ट वाले एक्टर विक्रांत मेसी, इनको मिला है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, विक्रांत मेसी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर है फिलिप नॉयसे, इनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है। ऑफिशियल एंट्री इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में कौन सी है? लापता लेडीज। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड करंट अफेयर। इंडियन आर्मी
ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है, का नाम है हरिमाऊ शक्ति। किसके साथ हो रही है? मलेशियन आर्मी के साथ हो रही है। कहाँ पर हो रही है? मलेशिया में ही हो रही है। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि इंडिया कंडक्ट की दूसरे देशों के साथ, एक है डेजर्ट साइक्लोन जो कि इंडिया और यूएई के बीच में हुए राजस्थान में। एक है एक्स खंजार जो कि इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हुई हिमाचल में। धर्मा गार्जन इंडिया और जापान के बीच में हुई राजस्थान में। टाइगर ट्रम्प हुई इंडिया और यूएसए के बीच में। शक्ति हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में मेघालय में। युद्ध अभ्यास हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में राजस्थान में। और वज्र प्रहार हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये सारी ही ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं इंडिया की फौज ने बाकी फौजों के साथ की, बाकी देशों के फौजों के साथ। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी टेक द राइट पाथ। ठीक है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है कि इसी दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की डेथ हुई थी। उसको एक मार्क करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। इस साल की थीम थी आर राइट्स आर। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट दिन हैं। फिर एक और सवाल पूछ लेता है कि बी आर अम्बेडकर ने किस धर्म के ऊपर किताब लिखी है? तो लॉर्ड बुद्धा के ऊपर लिखी है, उनके धर्म शास्त्र के ऊपर लिखी है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था बी आर अम्बेडकर ने। और यही चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल सिंबल क्या था? वो था एलिफेंट। और ये हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। तो ये सारी ही बातें हमें पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों आरबीआई से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। हाल ही में शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है संजय मल्होत्रा ने एज आरबीआई गवर्नर। और जो आरबीआई गवर्नर होते हैं उनके साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 4 डेप्यूटी गवर्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। आरबीआई गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर, इनका टेन्योर मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करती है? पहले 3 साल के लिए अपॉइंट करती है और फिर उसको 2 साल और एक्सटेंड कर देती है इनके टेन्योर को। जैसे कि शक्तिकांत दास के साथ हुआ, पहले उन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, फिर 2 साल का उनका जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब वो रिटायर कर गए हैं। संजय मल्होत्रा अब नए आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन से हैं? गवर्नर रविशंकर, जे स्वामीनाथन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। और दोस्तों एक और जीके का सवाल बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है वो केवल हमारे देश में 4 ही जगह करेंसी नोट प्रिंटिंग मशीन्स हैं, करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। एक है महाराष्ट्र के नासिक में जहाँ पे हमारे देश की करेंसी छपती है। एक है मध्य प्रदेश के देवास में। एक है कर्नाटक के मैसूरू में। एक है वेस्ट बंगाल के सलबोनी में। जो मैसूरू वाली है, जो सलबोनी वाली है, उसकी ओनर है आरबीआई। और जो देवास में है और नासिक में है उसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही 4 जगहें हैं जहां से हमारे देश की करेंसी प्रिंट होती है। अगला है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ 2027 का जो विमेन फीफा वर्ल्ड कप होगा वो ब्राजील में होगा 2027 का। ठीक है। इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी महिलाओं की। और इससे पहले किसने जीता था फीफा विमेन वर्ल्ड कप? वो जीता था स्पेन ने। और इसको होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। 2023 में स्पेन ने जीता था इसको। हर 4 साल बाद होता है फीफा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेंस फीफा वर्ल्ड कप की। दोस्तों सऊदी अरेबिया 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरेबिया में। तब तक मैं और आप मिलकर बुढ़े हो चुके होंगे थोड़े, और तब हम साथ में फीफा वर्ल्ड कप देखेंगे 2034 का। हबीबी हबीबी सऊदी अरेबिया में। ठीक है। 2034 में होगा फीफा वर्ल्ड कप। 2026 आने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होने वाला है? मेक्सिको, कनाडा और यूएसए में। 2026 का होगा यहाँ पर। 2030 का होगा दोस्तों
मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल में। और 2034 का होगा दोस्तों सऊदी अरेबिया में फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। अब बात करते हैं दोस्तों जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग फोरकास्ट देते हैं जीडीपी का इंडिया की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जो जीडीपी रहेगी वो 6.5% से ग्रो करेगी। आरबीआई के हिसाब से 6.6% के हिसाब से। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.3% से। आईएमएफ के हिसाब से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 7% से और 26 में 6.5% से। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 7% के हिसाब से जीडीपी ग्रो करेगी इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये फैक्ट्स में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, ये आपको रटने ही होंगे और ये चेंज भी होते रहते हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाएं उससे 2-3 दिन पहले चेक कर लेना कि चेंज तो नहीं हुआ ये फोरकास्ट। तो दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, क्योंकि हाल ही में वहां पर चुनाव हुए थे। तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस और वहां के डेप्यूटी सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। वहां के गवर्नर हैं टीपी राधाकृष्णन और वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं राहुल नरवेकर। और कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? 288। तो दोस्तों ये थे 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगली वीडियो में आगे के दिनों के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और देखिए इतनी मेहनत होती है, गला भी सूख जाता है पढ़ाते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हम चैनल पर लाते रहें तो हमें सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। राधे राधे। हर